अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हमारे मुर्शद मखदूम ने ज़ाती ज़िंदगी में अमानत और दयानत के तकाज़े पूरे करके वसी व अरीज़ कारोबार किया। बेशुमार लोगों से मामलात थे। आज 28 बरस होने को आए हैं, हमने उनकी तरफ किसी कारोबारी रफ़ीक की उंगली उठते नहीं देखी। रावी रोड पर मेरे मामू के मुग़ल बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक हमसाये थे। बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते थे। एक दिन अपना वाक़या बयान करने लगे। लीजिए उनके अल्फाज में सुनिए। हमने अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर के साथ एक प्लाट का सौदा किया। खासा बड़ा सौदा था, चनाचा बयाना कई लाख रुपए तय हुआ। मुकर्ररा मुद्दत आ गई, लेकिन हमसे मतलूबा रकम का इंतज़ाम ना हो सका। हमारा ख्याल था कि हमारा लाखों रुपए डूब गया है कि दूसरी तरफ इतना बड़ा लीडर और सियासी आदमी, जबकि हम आम लोग। एक दिन इसी परेशानी में बैठे थे कि एक दोस्त ने कहा, यार घर बैठे ख्याल बांध रहे हो, दीनदार आदमी है, जाकर बात तो करो। उसके ऐसा कहने से हमारी हिम्मत बंधी और हम अल्लामा के घर को चल दिए। अल्लामा अपनी लाइब्रेरी में बैठे मुतालिया में मसरूफ़ थे। हमें बैठने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद जब फरागत हुई तो हमारी तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे, क्या पैसों का इंतज़ाम नहीं हो सका? और जाहिर है ये बात हमारे चेहरों पर लिखी हुई थी। हमने इकरार में सर हिलाया और मुंतज़िर हो गया कि क्या कहते हैं। अल्लामा उठकर अंदर गए। चंद लम्हे बाद आकर पैसे हमारे सामने रख दिए और कहा, यार देखो, किसी के पैसे हम मारते नहीं, अपने मरने नहीं देते। मुश्किल वक़्त सब पर आ जाता है। अंदाज़ा कीजिए इन कोताह कामत लोगों का जो अपने होकर आज अल्लामा पर उंगली उठाते हैं और गैर उसकी अमानत दयानत का गवाह बनकर खड़ा है कि उसकी मजबूरी से भी नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया।